जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से स्केल से रेफरेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें क्या था, रोमर से हम रेफरेंस निकालने के बारे में सीख रहे थे। तो आज हम सीखेंगे स्केल के माध्यम से। तो रोमर से बताने के बाद बहुत सारों को कहना था कि एक बार स्केल के बारे में बताएं, ताकि हमारा रिविजन हो जाए। और जो जानते हैं वो बहुत बढ़िया, जो भूल गए हो या जिनको याद ना हो वो एक बार इसे ध्यान दीजिए। इससे निकालना भी कोई कठिन काम नहीं है, ये सरल काम है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, जिसमें गुना और भाग करना होगा। तो सबसे पहले रेफरेंस निकालने के लिए हमें जानकारी क्या होना चाहिए, नॉर्दिंग और ईस्टिंग लाइन्स के बीच की जो दूरी होती है उसे याद करना है। और एक एक मिनट को यहाँ पर निकालना होगा। जैसे 30 से लेकर 35 के बीच में 5 मिनटों का फर्क है, 35 से 40, 40 से 45। उसी प्रकार से 0, 5, 10, 15 सभी 5-5 मिनटों का फर्क है। बस इस 5 मिनटों के गैप, एक एक मिनट को हमें पहले निकालना होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, ये नॉर्दिंग लाइन से नॉर्दिंग लाइन की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। तो कितनी है, 185, 185 सेंटीमीटर। अगर वहीं हम खड़ी लाइन, जैसे ईस्टिंग लाइन से ईस्टिंग लाइन की दूरी, ईस्टिंग लाइन से ईस्टिंग लाइन की दूरी कितनी है, तो 170 सेंटीमीटर। तो ये हमें याद करना होगा सबसे पहले। तो अभी हम क्या करेंगे, 185 को 5 मिनटों की जो दूरी है इसमें 5 से भाग देंगे। जैसे मान के चलिए हमारा क्या होगा, नॉर्दिंग और ईस्टिंग 185, 170। अब इन्हें क्या करना, 5 से भाग देना होगा सबसे पहले, रेफरेंस निकालने से पहले। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे किससे, 5 से। तो इजिकल टू कितना होगा, 37। और इसे हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 34। तो हमें याद रखना होगा अब रेफरेंस निकालने के लिए 34 और 37। तो ये एक रेफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। तो नॉर्दिंग का हमें हमेशा याद रखना है 37, ईस्टिंग का हमेशा याद रखना है 34। इन 5 मिनटों के बीच की दूरी को जब हमने 5 से भाग दिया तो 1 मिनट की कितनी हुई, 34 और 37, नॉर्दिंग ईस्टिंग। बस उसे याद रखना। अब रेफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मैप पर डिग्री दी जाती है 23 और 85। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है नॉर्दिंग और ईस्टिंग। नॉर्दिंग 23 डिग्री, ये मैप पर दिया जाता है। ये 85 डिग्री, मैंने कहा था मैप छोटा स्केल का है, इसीलिए कैमरे के सामने उसे रेफरेंस की कार्रवाई बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, बोर्ड में एक मैप बनाया, सेम टोपो शीट जैसा। अब क्या करना है, अब रेफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस मैप पर एक पॉइंट को मार्क करना होगा। मार्क करना है, सपोज मान के चलिए यही इस बॉक्स का ले लेता हूँ। इस बॉक्स का मैं इस जगह पे ले लेता हूँ, यहाँ पर इस बिंदु का जीआर निकालना हो। देखिए मैं थोड़ा सा इसको गोल कर देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर वाले बिंदु का रेफरेंस निकालना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा रेफरेंस निकालने के लिए, ये देखिए स्केल 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का स्केल जो 12 इंच का, स्कूल में विद्यार्थी लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वही स्केल है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉर्दिंग देखिए 10 और 15 के बीच में, तो 10 से मैं 15 की ओर ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है, 0 रखना है, जो सेंटीमीटर वाला लाइन होता है, सेंटीमीटर की तरफ से क्या कर देना है, इसको इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद देखिए कितना है, 140, 140, ये 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर को भागा, ये कितना, ये नॉर्दिंग, मैं अभी नॉर्दिंग नाप रहा हूँ तो नॉर्दिंग को याद करना, 37 क्या करना है, 140 सेंटीमीटर को भाग किससे देना है, नॉर्दिंग को 37 से। 37 इजिकल टू, अब इसमें क्या होगा, हमारा कैलकुलेटर होगा जरूरत। अभी हम देखते हैं 140 भागा 37 इजिकल टू 3.783। अब यहाँ पर कितना निकला, 3.783। 140 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 140 सेंटीमीटर को हमने 37 जब भाग दिया तो निकला कितना, 3.783। तो ये आगे वाला जो 3 होता है, पॉइंट के आगे जो ये 3 है, इस 3 को जोड़ा जाएगा इस 10 नंबर पर, 10 वाले पॉइंट पर। ये क्योंकि 10 मिनट से मैंने नापना शुरू किया था, तो 10 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 10 और 3 13। उसके बाद पॉइंट देना है, पॉइंट के बाद जितना नंबर इसके पीछे 3 अंक को लेना है, 783। ये हो गया 23 डिग्री 13.783 मिनट, ये निकला नॉर्दिंग। इसी प्रकार से ईस्टिंग को भी सेम
स्टिंग को क्या करेंगे हम, खड़ी लाइन की मदद लेते हुए खड़ी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जैसे नापने से इसका निकल रहा है 70 सेंटीमीटर, कितना 70 70 सेंटीमीटर को भाग किससे देना है स्टिंग का, 34 से, 34 34 से भाग देने से कितना होता है देखिए, 70 डिवाइड 34 इज इक्वल टू 2.058 2.058 देखिए कितना निकला, 70 सेंटीमीटर को 34 से भाग देने से 2.058। तो अब क्या होगा, मैंने किस लाइन से नापना शुरू किया था, 40 से, ये 40 का मिनट था, 40 मिनट वाली लाइन से, 40 ये 40 और ये 2 42, कितना होगा मिनट, 42 पॉइंट, ये 3 नंबर को लिख देना है 058। इस प्रकार से नॉर्थिंग हुआ 23 डिग्री 13.783 मिनट, ईस्टिंग हो गया 85 डिग्री 42.058 मिनट। तो ये हुआ हमारा स्केल से निकाला गया रेफरेंस। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस निकालकर, चाहे फॉरेक्स मैप में हो या जीपीएस में हो, इसमें डालकर जब मार्च करेंगे तो उस स्थान तक, इस स्थान तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये था आज स्केल से रेफरेंस निकालने का तरीका। सबसे पहले हमें 34 और 37 को निकालना है, कैसे, 5 मिनटों के बीच को, ये 5 मिनटों की दूरी को भाग देंगे, 5 मिनट को दूरी कितना था 185, 170 को भाग देने से कितना निकला 34 और 37। बस उसी से जितनी सेंटीमीटर निकलता है, जो क्या होता है लाइन से जितनी दूरी सेंटीमीटर निकलता है उसे 34 और 37 से भाग देना। भाग देने के बाद बिंदु के आगे वाला जो अंक होता है उसे उस मिनट में जोड़ देना जहाँ से हमने नापना शुरू किया था। तो इस प्रकार से वो रेफरेंस निकल जाएगा। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों को शायद कुछ रिवीजन हुआ होगा और कुछ समझ में जरूर आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।